चलो जी, तो फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में इससे पहले वाले क्लास में जो अफर्मेटिव का जो क्लास है ना, निपटा चुके हैं उसको। कोई दिक्कत उसमें किसी को नहीं है। आज हम लोग देख लेंगे क्या क्या, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव क्वेश्चन। सारा मैंने क्या किया है, एक ही बार यहाँ पे लिख दिया है, और क्या है ना, और एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको आराम से समझ लेते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एफर्मेटिव वाला क्लास यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी इन सब में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। मेन जो समझना है वो एफर्मेटिव वाला है, उसको समझ लिए। क्या है छोटू? एक मुक्का मारूंगा न रे, तो जितना खड़ा है ना उतना गड़ा जाएगा। ये सब लय तोड़ देता है। क्या बता मैं, है ना? तो क्या है, हम लोग देख लेते हैं इसको एक एक करके, आराम से क्या है समझ लेते हैं। और समझने के दौरान यदि किसी तरह की कोई समस्या, कोई डाउट यदि है तो आप लोग बताएंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आए। ठीक है, चलिए। तो एफर्मेटिव हम लोग समझ चुके हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग देख चुके हैं, उसे कैसे अनुवाद करते हैं हम लोग देख चुके हैं। तो आज आप देखते हैं क्या जी, नेगेटिव। नंबर 2 में नंबर 1 में एफर्मेटिव था, नंबर 2 में क्या है, नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, किसका हम लोग देख रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब सिंपल फ्यूचर का देख रहे हैं ना। तो जो नेगेटिव है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसका एक स्ट्रक्चर और हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस सेंट, इसको क्या बोलेंगे? सेंट। और ये है वांट, मतलब जो सेंट है, मतलब शैल नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट बोलते हैं। SHANT हो गया ना। और WONT वांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वांट। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ये हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, उसमें हमने क्या लगा दिया? नहीं लगा दिया, तो क्या हो गया? नेगेटिव बन गया, मतलब क्या? नकारात्मक वाक्य बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया? मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो मैंने क्या लिखा? आई शैंट प्ले क्रिकेट, है ना। मतलब एक जो है इस वाले पे हमने बना दिया, और फिर मैंने क्या लिखा? दूसरा कैसे बनाया कि आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। सही दोनों है। सही क्या है? दोनों है। या तो आप ऐसे बनाए या फिर आप ऐसे बनाए, सही आपका दोनों होगा, है ना। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या है, पता होना चाहिए, है ना, मतलब किस तरह से बनता है ये। तो आप ऐसे ही बनाए, ऐसे ही बनाए, जैसे मर्जी आपकी, आप उस हिसाब से क्या है आप बना सकते हैं। तो आई शैंट प्ले क्रिकेट, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हमारा हो गया। अब इसी तरह से जो भी सेंटेंस रहेगा, जैसे है ना कि वह जाएगा, अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वह नहीं जाएगा, तो आप कर सकते हैं ही विल नॉट गो, या आप लिख सकते हैं ही वॉन्ट गो। दोनों क्या एक ही चीज है। ठीक है ना। चलो, अब आते हैं नंबर 3 में। क्या है? इंटरोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक। मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक जो वाक्य हो गया वो। तो जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके आगे जब हम लगा देते हैं क्या लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस जो हमारा होता है क्या हो जाता है जी? वो इंटरोगेटिव का हो जाता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव में है, लेकिन हमने यहाँ क्या लगा दिया है? क्या लगा दिया? ये जो हमारा सेंटेंस है ये हो गया, क्या हो गया? इंटरोगेटिव का हो गया। तो ये सेंटेंस मेरे पास आ गया, है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है जी? शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर मेरे पास है ना, सेंटेंस भी है। अब इसको हमने क्या किया? हमने बना दिया शैल आई प्ले क्रिकेट, शैल आई प्ले क्रिकेट। जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से चलना है। एक चीज़ ध्यान रखना, आजकल क्या हो रहा है कि शैल या विल का प्रयोग जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? जो विल का जो प्रयोग है, विल का प्रयोग आजकल किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे,
कि वो ठीक है कि विल का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शैल वाले में कि यदि सब्जेक्ट यदि आपका आई और वी है, आई और वी है मतलब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट यदि आपका है, और यदि आप नेगेटिव इंटरोगेटिव है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव WH या WH नेगेटिव का यदि आप सेंटेंस बना रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे आपको जो है ना शैल का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? शैल का ही प्रयोग कर रहा है। लेकिन आजकल क्या है, लोग नेगेटिव वाले में या इंटरोगेटिव वाले में क्या है, वहाँ भी विल का प्रयोग कर देते हैं आई और वी के साथ, लेकिन वो उचित नहीं है ना। क्या है, वो उचित नहीं है। आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव जो भी इस तरह से जो है एफर्मेटिव के बाद वहाँ सब जो है आपको आई और वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ आपको शैल का ही प्रयोग करना है। समझ रहे हो ना? ऐसे किताबों में आपको मिल जाता है ना, कि मतलब कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो कर दिया कि आई विल नॉट गो, आई वॉन्ट टू गो। लेकिन आई और वी के साथ नेगेटिव या इंटरोगेटिव वाले में आपको क्या है, शैल का प्रयोग करना अनिवार्य है ना। वो आपका 110% क्या है, वो खरा सोना है, उसको कोई भी काटने वाला नहीं है। और नहीं तो यदि विल लिखेंगे तो कुछ ना कुछ बहाना लगा के जिनको जानकारी इनके बारे में है, हो सकता है क्रॉस कर दे। हो गया। चलिए अब हम लोग क्या आता है जी, ये तो हमारा हो गया। बस क्या है, बस यहाँ सारा स्ट्रक्चर का खेल है। मैंने क्या बोला, सब स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। अब आ गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। कौन सा आ गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है इस हिसाब से हो सकता है, सेंट या वांट लिख देंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, है ना। तो सेंटेंस यहाँ मेरे पास है कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इसमें क्या है, जो क्या है इसके कारण से सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव का हो गया, ये जो नहीं है इसके कारण से क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो क्या हो गया, सेंटेंस हमारा ये नेगेटिव इंटरोगेटिव का हो गया, है ना जी। क्या कोई सवाल है क्या? चलो, तो क्या है वाक्य, क्या हमारे पास है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो या तो आप इस पे बनाए या तो क्या है, इस पे बनाए। यदि इस पे बनाते हैं तो क्या हो गया, शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। या फिर सेंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। दोनों का मतलब वही है, अर्थ वही है। स्ट्रक्चर या आप इस पे ले सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, या आप इस पे बना सकते हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि जो शैल है और जो विल है ना, इसमें क्या हो रहा है कि इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद नोट आ रहा है। और इसमें क्या हो गया, सेल और नोट साथ में आ गया, विल और नोट क्या है, साथ में आ गया, और इसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, मतलब छोटा रूप हो गया। सेल नोट का और विल नोट का छोटा रूप हो गया, है ना। और इसमें इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, इसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलो हो गया। उसके बाद क्या आ गया, WH क्वेश्चन। क्या आ गया, WH क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह का जो शब्द है जब आ जाता है, जुड़ जाता है, तो हमारा वाक्य जो है क्या बन जाता है, वो WH क्वेश्चन बन जाता है। तो जो WH जो क्वेश्चन है इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एक सेंटेंस हमने ले लिया कि मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा, मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसमें जुड़ गया क्यों, कि मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा। तो क्यों खेलूंगा जब हो गया तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है क्या हो जाता है, वो WH क्वेश्चन बन जाता है। सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, क्या करेंगे हम इसको बना लेंगे आराम से। क्या हो जाएगा, तो जो WH है सबसे पहले में WH लिखना है, फिर शैल या विल लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। हमने क्या लिखा, वाई, जो हमारा क्या है, जो क्यों है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, सबसे पहले हमने लिख दिया। तो वाई शैल आई प्ले क्रिकेट, वाई शैल आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा, बन गया। कोई दिक्कत इसमें, इसको समझने में कुछ भी नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर बस बैठा लो यहाँ पे, बाकी कुछ भी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। समझना जो भी मेन जो समझना होता है वो अफर्मेटिव वाले में समझना होता है। चलो जी, अब आ गया नंबर 6 में क्या, WH नेगेटिव क्वेश्चन, WH नेगेटिव क्वेश्चन। तो इसमें क्या है जी, WH नेगेटिव में क्या है कि इसमें क्यों भी है और क्या है, नहीं भी है। तो इसके कारण से जो हमारा हो गया, जो सेंटेंस हो गया, वो WH नेगेटिव क्वेश्चन का सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH प्लस
शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि WH प्लस सेंट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। या तो आप इस स्ट्रक्चर पे बनाएं या फिर आप इस स्ट्रक्चर पे बनाएं, दोनों आपका करेक्ट होगा, गलत कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलूंगा, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलूंगा। यदि इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाते हैं तो वाई शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, यदि इस पे हम बनाते हैं तो वाई शैंट आई प्ले क्रिकेट। इस हिसाब से हम लोग क्या है अनुवाद कर सकते हैं। तो मेनली अभी आपको स्ट्रक्चर जो है ध्यान में रखना है, और इस पर जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना, तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।